सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन छिन्न करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम चाहे तुमने
मोरदन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, तो उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिल रही है। कितनी सुंदर एक प्रसंग आता है कथा में। एक बड़ा सुंदर एक प्रसंग है। तमिलनाडु में एक पुनीतावती नाम की एक शिव भक्त हुई। बहुत पुरानी कथा नहीं है, 6वीं सदी की ही यह कथा। पुनीतावती नाम की एक महिला, एक कन्या ने जन्म लिया तमिलनाडु के कराईकला नगर में। एक धनिक सेठ के घर में, बहुत पैसे वाले व्यक्ति के घर में एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम पुनीतावती थी। पुनीतावती सेठ जी प्रतिदिन संध्या होते से ही प्रदोष काल में शंकर भगवान का अभिषेक पूजन करते थे। प्रतिदिन नियम था उनका। प्रदोष काल हुआ, शिव को याद किया। हम आपसे भी कहते हैं, प्रतिदिन जब सूर्य डूब रहा हो, चंद्र उदित हो रहा हो, प्रदोष का जब समय हो, उस प्रदोष काल में आप भी शिव का स्मरण करो। अभिषेक नहीं कर सकते तो स्मरण करो। स्मरण कैसे? बस तुम्हें लग रहा है कि मेरे घर में धन की कमी है, संपदा की कमी है, मेरे घर में वैभव की कमी है, मेरे घर में लक्ष्मी की कमी है, मेरा व्यापार नहीं हो रहा, भगवान मेरे बच्चों की लाइन नहीं बैठ रही, ना विवाह हो रहा, ना उनकी कोई नौकरी लग रही है, तो शाम का समय प्रदोष काल और दरवाजे की ओर, जिस समय पर प्रदोष काल में प्रतिदिन मेरे शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण के लिए निकलते हैं, वो प्रदोष काल के समय पर दरवाजे की ओर मुख कर कर भगवान शंकर के या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस दरवाजे की ओर देखते हुए 5 बार या 7 बार शिव के नाम का उच्चारण कर कर, हे कुबेर भंडारी, हे कुबेरेश्वर महादेव, आपने लक्ष्मी को भी लक्ष्मी दी है, आपने कुबेर को भी लक्ष्मी दी है, कृपा करो मेरे घर में भी लक्ष्मी और वैभव दीजिए। झोली पसार कर नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस झोली को वापिस अपनी ओर गिराओ। आप लगातार 2 महीना 3 महीना आप प्रदोष काल में शाम के समय भगवान शंकर जब रोज प्रतिदिन पार्वती और शिव जी निकलते हैं भ्रमण पर, उस समय पर आप रोज जब भगवान से निवेदन करोगी तो एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारी झोली भर ही देगा। अब इसमें तुम्हारा धन लगा क्या? जम के बोलो जरा। इसमें तुम्हारा पैसा लगा क्या? इसके लिए तुम्हें कभी मंदिर जाना पड़ा क्या? इसके लिए तुम्हें कहीं जाना पड़ा क्या? नहीं, इसमें केवल समय का ज्ञात करना है कि शाम का समय प्रदोष काल का जो समय है, उस प्रदोष काल के समय में, और थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाएगा ना तो चलेगा। ये नहीं सोचना कि प्रदोष काल के समय पर मुझे मालूम नहीं पड़ा, ये समय निकल गया, मैं काम में लगी थी उसमें। प्रतिदिन नियम बना, प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रतिदिन प्रदोष काल में भगवान शिव के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ कर। शंकर पर जल चढ़ाने पर 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का वास्तु दोष,
दूसरे नंबर का पितृदोष और तीसरे नंबर का काल सर्प दोष। ये 3 दोष शिव पर जल चढ़ाने से समाप्त हो गए। पितृ प्रसन्न होते हैं, पूर्वज आनंदित होते हैं। हमारे घर की बेटी आज शिव की आराधना कर रही है, हमारे घर की बेटियां हमारे शंकर की आराधना कर रहे हैं, शंकर की स्तुति कर रहे हैं। शिव आराधना में डूबे हुए हैं। कितना भी पितृदोष हो, कितना भी, बेटों की शादी नहीं हो रही, बेटियों का संबंध नहीं आ रहा, घर में क्लेश बना हुआ है, अशांति बनी हुई है, मानसिक टेंशन बना हुआ है, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, एक चावल का आखा दाना लेकर परिंदे के पास, परिंदा जानते हो सब लोग, हंडा मटका, पानी भरने का मटका, हंडा घड़ा गगरा, जो घर के रसोई घर में जो पानी का स्थान होता है, एक चावल का दाना रसोई घर में रखकर उस चावल के दाने को साथ में लेकर और 1 लोटा जल हंडे का, मटके का, परिंदे का, घड़े का भरकर जाइए और वो परिंदे का पास का चावल का दाना और 1 लोटा जल, पहले चावल का दाना शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करो, फिर 1 लोटा जल जहां जलाधारी होती है, जलाधारी इधर की है तो आप इधर खड़े हो,